दोस्तों मैं एसबीएम कार्ड के बारे में बता रहा हूँ। एसबीएम कार्ड की सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे साथ हुआ है ये बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर एसबीएम कार्ड ले रहे हो, लेने से पहले ये वीडियो देख रहे हो, एसबीएम कार्ड लेने के लिए सोच रहे हो, तो आपके पास अगर सिविल स्कोर नहीं है उसके बाद ले रहे हो, इस सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए या फिर कोई लोन है सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों मैंने एसबीएम का क्रेडिट कार्ड लिया था जेट एप्लीकेशन के थ्रू। दोस्तों मैंने 5,000 रुपये फिक्स करके एसबीएम कार्ड लिया था। करीब 5-6 महीना 7 महीना हो चुका है। और जब मैंने पहली बार लिया था तो 1 महीने मेरा के सिविल स्कोर बढ़ा था, 1 महीने सिविल स्कोर बढ़ा था, टाइम से मैंने पेमेंट किया था तो। और उसके बाद कभी भी नहीं बढ़ा सिविल स्कोर, ठीक है ना। उसका कभी भी नहीं बढ़ा सिविल स्कोर में। तो मैंने कॉल किया तो बोला आपने लोन ले रखा है पहले से, उसको आप नहीं टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके वजह से सिविल स्कोर आपका नहीं बढ़ रहा है। मैं बोला कि जब नहीं बढ़ रहा है तो घटेगा तो नहीं ना कभी भी। तो बोला नहीं घटेगा नहीं, लेकिन मेंटेन रहेगा आपका सिविल स्कोर जब इसका टाइम से आप पेमेंट करते रहोगे तो, ठीक है ना। ये कहा गया था हमें। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फ़ोन कट हो गया। उसका मैं टाइम से पेमेंट करते गया तो टाइम से पेमेंट करते गया। फिर मैंने एक बार एटीएम कार्ड से पैसे निकाला था, मतलब एटीएम से, जेट के एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाला था एटीएम में जा कर के। तो एक मतलब कितना निकाला था, 1500 रुपये निकाला था कैश एटीएम से, और मेरे 300 रुपये सीधे चार्ज कट गए। तो उसमें लिखा था कि 3% कटेगा या फिर 300 रुपये कटेगा। 3% तो नहीं, लेकिन 300 रुपये ज़रूर कट गया था उसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद से मैंने कभी क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे उसके बाद कभी भी नहीं निकाला। लेकिन मैंने टाइम टू टाइम पेमेंट करते गया एटीएम का, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है ना। दोस्तों मैं बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ऊपर नीचे कैमरा हो जा रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए। तो दोस्तों मैं क्रेडिट कार्ड लिया था, उसके बाद मैं बता रहा हूँ मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करते गया और उसके बाद कभी भी नहीं बढ़ा मेरा सिविल स्कोर, कभी भी नहीं बढ़ा। तो मैं कुछ नहीं बोला, चलो जाने तो, एक बार हो चुका है, बात नहीं बढ़ेगा, कम से कम मेंटेन तो रहेगा ना सिविल स्कोर। उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया, कॉल नहीं किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कल से मैंने टाइम पेमेंट कर दिया है, फिर भी देख रहा हूँ मेरा 12 पॉइंट घट चुका है सिविल स्कोर, 12 पॉइंट कम हो गया दोस्तों। तो मैं फिर आज कॉल किया उसको और मैं बोला कि 12 पॉइंट कम कैसे हो गया जबकि मैं क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा हूँ। तो बोला कि आपका हो सकता है लोन हो, आप उसका क्लियर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, उसके वजह से घट रहा है। तो मैं बोला कि मैं पहले कॉल किया था तो बोला गया था, वैसे ही बोला गया था, लेकिन बोला गया था आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। तो मैं बोला चलो ठीक है। लेकिन इस बार जब बढ़ा नहीं तो घट क्यों गया, क्या कारण जो घट गया मेरे। तो बोला कि नहीं आप क्रेडिट दूसरा लोन नहीं क्लियर करते हो तब तक क्रेडिट स्कोर आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है क्रेडिट स्कोर पे। मैं बोला तो फिर मेरा क्रेडिट कार्ड लेने का 500 रुपये फिक्स करके लेने का क्या फ़ायदा जब मेरा मेंटेन ही नहीं रहेगा क्रेडिट स्कोर तो, ठीक है ना। रोड में गाड़ी चल रही है दोस्तों, इसकी वजह से हमें बार बार रिकॉर्डिंग रोकना पड़ रहा है और देखना ही पड़ रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कैमरा तो नहीं तो हो गया, इसके वजह से स्टैंड भी नहीं है दोस्तों इसलिए। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग लगा लूँगा आज का, मैं आप देख लीजिए। अगर पहले का भी होगा तो शायद लगा दूँगा, अगर होगा तो, नहीं तो आज का तो लगा दूँगा कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लीजिएगा क्या दिक्कत है जेट के एसबीएम का कार्ड लेने में। मैं तो ले लिया हूँ दोस्तों, लेकिन अब मैं और चार्ज और ये क्या कहता है इसमें क्लोज करने के लिए बोल रहा हूँ तो बोल रहा है कि चार्जेस लगेंगे इसमें, और चार्जेस देने में लगता है मेरा 5,000 का फिक्स अमाउंट, मतलब फिक्स करके लिया हूँ तो लग रहा है 1,000 रुपये चार्ज में ही कट जाएगा मेरा, जैसे बोल रहा है। तो उस वजह से मैं बोला कि चलो, मैं बोला कि वो बोला अभी क्लोज करते हो टाइम से पहले तो चार्ज लगेगा। मैं बोला अगर टाइम ख़त्म होने पर करते हैं, तो बोला गया नहीं, टाइम ख़त्म होने पर इसका टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नहीं चार्ज लगेगा, आप क्लोज कर सकते हो। मैं बोला चलो ठीक है। अब तो दोस्तों यही था वीडियो, जितना भी देर का था आप लोग पूरा देखिए दोस्तों। लास्ट में मैं रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। जेट के एसबीएम क्रेडिट कार्ड लेने से पहले अगर आप लोग लेने के लिए सोच रहे हो तो इतना मतलब अच्छा नहीं है, सबसे बेकार हमको तो घटिया लग रहा है। अगर बढ़ नहीं सकता तो घटना भी नहीं चाहिए, मेंटेन होकर रहना चाहिए ना कम से कम। अगर टाइम टू टाइम मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो फिर भी घट गया तो पॉइंट, अब कोई भरोसा नहीं है, घटते ही जाएगा, हो सकता तो बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन घटेगा जरूर। क्योंकि मैं पहले वाला जो था लोन वो नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। पहले मैंने लोन लेके इसमें अच्छा सिविल था दोस्तों, लेकिन
और ऐसी कंपनी में मैं ढूल गया ऑनलाइन के चक्कर में कि मैं सारा फ्रॉड हो गया, सारा पैसा लोन ले लेके सारा पैसा फ्रॉड हो गया, सब कंपनी भाग गया ऑनलाइन के चक्कर में मैं बर्बाद हो चुका हूँ, अब आज तक बर्बाद हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक का स्थिति के बारे में तो अभी नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, लेकिन बस इतना था। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और लेना चाहते तो आप अपने रिस्क पे लीजिए। वैसे अपने रिस्क पे लेते हैं लोग, दूसरे के रिस्क पे तो नहीं लेता है कोई भी। तो मैं ही कहूँगा कि नहीं ले तो अच्छा है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Your current position in queue is 7. हेलो हेलो नमस्कार, ज़रा ऑपरेशन से खुशी बात कर रही, बताइए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा क्रेडिट स्कोर 503 था, तो कम कैसे हो गया जबकि मैं टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ तो? जी लक्ष्मण जी, आप मैं अभी एफडी क्लोज करना चाह रहे हैं। क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्लोज तो करेंगे ही, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्रेडिट स्कोर कम कैसे हो गया जबकि मैं टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ तो? टाइमली पेमेंट कर रहे हैं आप, कोई लेट पेमेंट ओवरड्यूज नहीं है आपका? तो लेट पेमेंट तो मैं दूसरा जो लोन है उसमें मैं नहीं भर, मतलब लेट है जो भी है, लेकिन मैं एक बार और इसके लिए इंक्वायरी किया था तो बोल रहे थे कि उसको इसमें आप टाइम पेमेंट करते रहो, क्रेडिट स्कोर अगर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं, मेंटेन करके रखेगा, ऐसा बोला गया था हमें। सर माफ़ी चाहूँगी, बट देखिए अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन होती है आपकी, ठीक है, अगर आप लेट पे करते हैं, बिल पे नहीं करते हैं टाइमली, तो आपका क्रेडिट स्कोर से डाउन हो सकता है ना फिर। तो डाउन हो सकता है जब हम क्रेडिट स्कोर में जब हम लिए क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड जब लिए, इसमें अगर हम लेट करते हैं तब तो इसमें घटेगा, और नहीं तो इसमें तो हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ी घटेगा इसमें। सर बट देखिए, अगर आप इस कार्ड के अलावा बाकी कार्ड्स के आपका कोई लेट पेमेंट है, ओवर यूज है, बिल पे नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका जो टोटली आप कोई भी लोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका टोटली जाके जो रिपोर्ट जाता है वो एक्सपीरियंस ब्यूरो में जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड लेने का मुझे SBM का जेट का तो क्या फ़ायदा है फिर, जब मेंटेन करके सर नहीं देखिए, रखता है? इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट आपका जो लिटिल बिट आपका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। पूरा 12 पॉइंट कम हो गया, 12 पॉइंट स्कोर कम हो गया, 503 था 491 हो गया है। माफ़ी चाहूँगी, बट देखिए इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो कोई तो मुझे इसका फ़ायदा होना चाहिए ना, जैसे अगर बढ़ नहीं रहा है तो घटना भी नहीं चाहिए जबकि मैं टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ, तो जब घटेगा ही तो क्या फ़ायदा मुझे क्रेडिट कार्ड लेने का? हम तो इसीलिए लिए थे ना क्रेडिट कार्ड, जो अगर हम नहीं भर पा रहे कोई और लोन तो इसका भरेंगे तो मेरा मेंटेन होकर रहेगा। जी मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ सर, बट आप कोई भी लेट पेमेंट मत करिएगा, अनदर कोई क्रेडिट कार्ड की, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये इंक्रीज ही होगा। अच्छा, मैं इसका मैं क्रेडिट कार्ड जो क्लोज करना चाहता हूँ तो कैसे होगा? सर बट आप क्लोज क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए अगर आप क्लोज करते हैं मैच्योरिटी से पहले तो चार्जेस लगते हैं आपके कितना चार्जेस लगता है? 499 प्लस 18% GST एंड 1% ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, पहले आपको वो पे करना होगा। और जब इसका टाइम खत्म हो जाए उसके बाद क्लोज करना चाहूँ तो कोई चार्जेस नहीं है आपकी कार्ड पे। अच्छा, मतलब जितना मैंने फिक्स किया था 5,000 रुपये करके क्रेडिट कार्ड लिया था, तो 5,000 रुपये में निकल जाएंगे, मतलब वापस हो जाएंगे? हाँ जी। ठीक है जी, फिर ठीक है तो। ओके, और कोई जानकारी जानना चाहते हैं आप? नहीं जी, नहीं जी। ओके, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। वो आपके कॉल को फीडबैक के लिए